इस वजह से लगाए हैं। 2-3 हो न वो आराम से देखता है, 2-3 समझ इजी लो हो उसकी जाएगा। टाइमिंग पूरी हो गई है, जी जी तो उसको बेहतर। डिलीट कर दो, तो फिर से नया लगवा लो। जिस दिन आपने अपने मोबाइल के अंदर 1000 नंबर सेव कर लिया, 1000 नंबर, उस दिन आप समझ जी लो जीत के हो, एक अच्छे ग्रेट लीडर समझ लो बन गए हो आप। जिस दिन आपने 1000 नंबर, 1000 लोगों ने आपके साथ राब्ता किया है, तो उनमें से जी 1000 में से इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा 200-250 बंदा आपके साथ इंशाल्लाह ज्वाइन होगा। 200-250 हज़ार हज़ार आपके पास नंबर सेव होगा, उनमें से आपका कम से कम 500-600 लोग जब आपका स्टेटस देखेगा, डेली बेस पे देखेगा, स्टेटस देखेगा, वो तो रोज़ आपकी 2 से 3 रोज़ की ज्वाइनिंग आपके साथ होगी इंशाल्लाह। जब आप स्टेटस आपका अच्छा होगा, कोशिश किया करें अपनी फ़ोटो पे कोई भी क्या नाम है पोस्ट जो होती है पम्फलेट, उसकी कोशिश करें। फेसबुक पे भी एक ही पोस्ट लगाएं, व्हाट्सएप पे भी एक ही पोस्ट लगाएं। अपनी जो डीपी लगानी है व्हाट्सएप पे भी एक होनी चाहिए और फेसबुक पे भी एक होनी चाहिए। जो फेसबुक से आए उसको व्हाट्सएप पे आता है, तो व्हाट्सएप पे भी वो वही डीपी से हाँ पता चले हाँ यार ये वही डीपी है, वही इंसान है जो काम कर रहा है, तो मैं भी इसके साथ रब्ता करूँ, ये अर्निंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं टिकटॉक के बारे में आ जाते हैं। टिकटॉक माशाल्लाह बहुत सारे बहन भाई इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की बहुत सारे फ़ज़ूल टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, ये नहीं करना यार उसने नहीं फ़ॉलो दिया मैं अनफ़ॉलो कर दूँ, ऐसे नहीं करना यार। आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, अपनी ऑनलाइन बिज़नेस की डीपी लगाएँ, ऑनलाइन बिज़नेस इस तरह होम लिख लें, कुछ भी लिख लें, टिकटॉक का नाम, ठीक है? जो भी है नाम चेंज कर दें उसका या अपना नाम लिख दें, ऑनलाइन की डीपी लगाएँ उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। क्या करना है, कोई देखे जिसके पास जी बहुत सारे हैं जिनके पास फेम भी बहुत होता है, हज़ारों के साथ लाइक होते हैं, वो आपसे राब्ता नहीं करते इनबॉक्स में, ठीक है? और कोशिश किया करें जिसके 10-15 लाइक होते हैं, 10-15 लाइक होते हैं उसको आप फ़ॉलो कर लें। वो आपको लाज़मी फ़ॉलो देता है, क्योंकि 10-15 जिसके लाइक आते होते हैं ना, वो अभी टिकटॉक पे न्यू होता है और उसको लाइक उसको टिकटॉक की ना अब न्यू आता है, उसकी वीडियो वायरल नहीं ज़्यादा होती, तो वो आपका लाइक भी चेक करता है, मुझे किस बंदे ने लाइक किया, उसकी 5 उसको फ़ॉलो करें, उसकी 5 से 7 वीडियो लाइक करें, लाइक करके उसके कमेंट में उसे कमेंट में बोलें या उसके इनबॉक्स में फ़ॉलो करके उसके इनबॉक्स में बोलें, भाई माशाल्लाह आप वीडियो बहुत प्यारी बनाते हो, क्या आप ये टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए डॉलरों में अर्निंग करना चाहते हैं? जी, वो पूछेगा वो कैसे? तो फिर उसे आहिस्ता-आहिस्ता आपने व्हाट्सएप पे ले आना है। जैसा वो इंसान होगा, जैसी बात करेगा उसको रिप्लाई देके आपने टिकटॉक पे व्हाट्सएप पे ले आना है, ठीक सर है? स्क्रीन शेयर करके बता दें इसे। स्क्रीन सॉरी जी सर, आप अस्सलाम वालेकुम। आप कर सकते हैं तो आप कर दें, क्योंकि थोड़ा-सा स्लो है तो टिकटॉक वगैरह, फेसबुक वगैरह नहीं चल पाएँगी। नेट का बहुत इशू है वाई-फाई का। कोशिश करें आप कर लें, तो मैं साथ-साथ बोल ही जाऊँगा, ठीक है? आप कर लें, टिकटॉक कर लें, फेसबुक कर लें, इंस्टाग्राम कर लें, जस्ट मीटिंग कोशिश करनी है कम से कम हम इनको बताएँ और इनके सवालात लें, जो ये सवालात लेके आएँ, जो इनके साथ इश्यू हो रहे हैं, वो हम इनके कंप्लीट करें। हम बस ये थोड़ा-सा गाइडलाइन देंगे मेंबर को कैसे गाइड करना है, मेंबर के पीछे नहीं पड़ जाना, आपने बस ब्रॉडकास्ट बनाना ही है। जो आता है जो आता है सो बिस्मिल्लाह, जो नहीं आता ये हर एक की किस्मत में ऐसा शानदार सिस्टम नहीं है, ये हर एक की किस्मत में नहीं है। तो कोशिश किया करें अपनी मीटिंग अटेंड किया करें डेली बेस पे। जिस दिन आपने एक एक वीक मीटिंग अटेंड कर ली, आपका ये नहीं क्वेश्चन बचेगा मुझे विथड्रॉ कैसे होता है, मुझे ये कैसे होता है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इंशाल्लाह जब आपने एक वीक मीटिंग अटेंड कर ली। तो है कोई क्या नाम है स्क्रीन शेयर कर दे अपनी फेसबुक की या टिकटॉक की, नहीं तो रहने दो, कोई मसला नहीं। जी सर, आप कंटिन्यू रखें, तकरीबन 8:50 पे मैं शेयर कर दूंगा, आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मैं शेयर कर दूंगा। जी जी ठीक हो गया। बस यही टिकटॉक से ऐसे लेनी है, उसको लाइक कर देनी है, 4-5 लाइक कर देनी है उसकी वीडियो को और उसको फॉलो कर देना, फॉलो करके उसको इनबॉक्स में मैसेज कर देने हैं, 2 मैसेज करने हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपसे रब्ता कर लेगा। और फिर आगे इंस्टाग्राम पे आगे उधर भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करना है, फॉलो करके अपना उधर भी डेली बेस पे स्टेटस कायम करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप, ये तीनों पे स्टेटस आपके डेली बेस पे होने चाहिए।
और अब आ गई स्नैपचैट की बात। स्नैपचैट आ गई जो कि ऑल वर्ल्ड के अंदर अशारिया में पहले नंबर पे चल रही है स्नैपचैट, ठीक है। स्नैपचैट पे कैसे वर्किंग करनी है, कुछ ही किया करें, उधर एक स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर के साथ वो अपना जो ग्रुप होगा ऑनलाइन, जो आपने ग्रुप बनाया हुआ उसका लिंक लगा लें, ठीक है। लिंक लगा लें जो स्नैपचैट पे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं स्नैपचैट को, ठीक है। कोशिश करें स्नैपचैट में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बना लें, क्योंकि उधर तो 1 मिनट भी नहीं लगता, सबको ना मैसेज कर सकता है बंदा, बस ऊपर क्लिक करना है, जस्ट 5 मिनट लगेंगे स्नैपचैट से, तो आपको एक अच्छी लीड हासिल हो सकती है। अगर ग्रुप अपना कोई सा ग्रुप बना लें, उसका ऑनलाइन बिजनेस कोई सा नाम लिख लें ऑनलाइन के हवाले के साथ, उसका लिंक लगा दें, एक स्ट्रक्चर बना लें, उसके साथ उसका लिंक लगा दें, ग्रुप का लिंक लगा दें और उनको सेंड करते जाएं। इंशाल्लाह ताला वो आपके सीधा ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आके माशाल्लाह आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, पर्सनल में भी कॉन्टैक्ट करेंगे। कोशिश किया करें जो आपके अपलाइन है एडमिन एक उनको लगाएं अपलाइन को, और ग्रुप बनाना है अपने अपलाइन को उसके अंदर ऐड करना है और खुद उसके अंदर एडमिन लगना है, ठीक है। आप 2 एडमिन होने चाहिए, या तो वो आपसे भी राब्ता करेगा, एडमिन से भी, दोनों एडमिन से वो राब्ता करके इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज्वाइन होगा इंशाल्लाह। तो कोशिश क्या करें जो पहले लेवल से या दूसरे लेवल से अपने जल्द से जल्द लेवल अपग्रेड करें, क्योंकि पहले लेवल से दूसरे लेवल से ना, अगर आपने सिस्टम ज्वाइन किया हुआ है तो कह रहे हैं यार मज़ा आ रहा है, ये तो बाद में वो कहते हैं यार बाद में वो कहते हैं क्या नाम, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने ये सिस्टम भी ज्वाइन किया था लेकिन हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। तो बस ये चंद बातें हैं, आपने अपने लेवल अपग्रेड करेंगे, तकरीबन 5-5 लेवल अपग्रेड करेंगे, फिर माशाल्लाह आपको मज़ा आना। यार कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस हम करते हैं, अगर हालत भी होगी सब कुछ होगा तो हमें ये नहीं पता उधर से हमारी हमने 500 या हमने 2000 की रेडी लगानी है, तो हमें ये नहीं है शाम को पता हमें बचत होनी है या नहीं होनी। इसके ऊपर यार आपने 5-6 हज़ार रुपया लगा लिया ना, अगर किसी दिन कोई नहीं भी ज्वाइन होता तो आप को 200-250 पाकिस्तान 200-300 डेली इसका आ रहा होगा, जो रोजाना आना है नॉन वैलिड अर्निंग में जो आता है, ठीक है। वो आप जब मर्जी विड्रा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोशिश किया करें अपने लेवल अपग्रेड करें अपने प्लानर से रब्ता करके, ठीक है। और जब जिस दिन आपके लेवल अपग्रेड हो गए फिर आपको इस सिस्टम का मज़ा भी आएगा, पता चलेगा वाकई हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये कंपनियां वगैरह वो नहीं देती, कंपनी ऐप वो तो नहीं नॉन वर्किंग देते, ये ऐसा शानदार सिस्टम है, वाहिद ये सिस्टम है जिसके ऊपर हर इंसान ही कामयाब है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहता है यार जो कहता है मैं कामयाब नहीं हूँ। जी काइंडली अगर कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें सर, अगर किसी को। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। सर। मेरा ये क्वेश्चन, हम जब इसको करते हैं, मैं अब न्यू ज्वाइनर हूँ, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है इसका, ना मुझे इसकी अर्निंग का पता है कि अर्निंग कैसे होती है। अगर हम इसका स्टार्ट लेते हैं तो ठीक है, हम लेवल 1 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेवल 1 से स्टार्ट लेते हैं तो हमें इसका क्या बेनिफिट होता है, या फिर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है? जी जी बता देता हूँ। आपने एक 500 रुपया लगा के पहला लेवल पहले सिर्फ तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत इस तरह करनी होगी, अपने जो अपनी टीम बनाना होगी एक अच्छी, जल्द से जल्द जो पहले लेवल से उसे टीम बनाना होगी। और आपको जो नॉन वर्किंग होगी डिविडेंड अर्निंग होगी वो डेली बेस आपको मिलेगी 500। आपने एक मैटिक 2 मैटिक लगा के अपने लेवल ओपन किए हैं, 2 मैटिक लगा के अपने लेवल किए हैं, ठीक है। तो आपको डेली बेस पे 1 2 पॉइंट 4 पॉइंट 20% डिविडेंड अर्निंग आती है। रोज़ के आपको 5-10 आते हैं जिसने पहला लेवल ओपन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो 5-10 आहिस्ता 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 200-250 तक जाते हुए बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और जो आप पहले लेवल से किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, पहले लेवल से किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो पहले X3 का रेड स्लॉट आपको आएगा, X6 का
X6 का ब्लू स्लॉट आपके अपलाइनर को जाएगा, ठीक है। और जो X3 का वो आपको हो सकता है $1 भी आ जाए या 8 पॉइंट भी आ जाए, या 8 पॉइंट भी आ जाएंगे, ये भी हो सकता है आपको $1 भी आ जाए, ठीक है। जो रेड डब्बे हैं वो आपको आनी है, जिसकी भी आईडी जोन से मर्जी लेवल से लगवाएंगे, ठीक है। रेड जो होंगे, रेड से आर्ट हैं छोटे छोटे आईडी लगवाएंगे तो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के के अंदर आ जाएंगे। जो ब्लू सलाट हैं वो आपके अपलाइनर के पास जाएंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही आपकी जब किसी को ज्वाइन करवाएंगे, आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे, वो भी आगे वर्क करेगा, उसके भी ब्लू सलाट आपको आएंगे और रेड सलाट उसके पास वॉलेट में आएंगे, ठीक है। नॉन वर्किंग जो किसी को ज्वाइनिंग करवाने से आते हैं, ठीक है। सर अगर काइंडली आप स्क्रीन शेयर करके तो बता देते, ठीक है इस तरह समझ लग गई है, ये नहीं कि नहीं समझ लगी, लेकिन बस का प्रैक्टिकल करके ये देखने से देखिए, ज़्यादा समझ आ जाती है। कोई मसला नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, आपको पता है काइंडली जी जी जी, मुझे पता है। शेयर करें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कोशिश करें जिसका नेट अच्छा स्पीड से है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, जाए इंटरेस्ट वॉलेट के स्क्रीन अंदर। शेयर हो रही है? वो मैंने ओपन कर लिया है। जी ब्राउज़र पे जाएं, अपनी आईडी ओपन करें। समझ में क्या जी अब जी हो गया। आपने आज ज्वाइन किया है या ज्वाइन किया है सिस्टम को? मैंने आज ज्वाइन किया है, मैंने आज ही जी ज्वाइन ठीक किया हो 3 गया। को। सबसे पहले आपकी ऊपर से मैं स्टार्टअप लेता हूँ, आपकी यू आईडी नंबर, ठीक है, यू आईडी नंबर, ठीक हो गया। जी जी। आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। स्क्रीन इधर तो सिग्नल ठीक है अभी भी। जी अच्छा ठीक हो अभी गया। ठीक है। ये देखिए, इधर ही रखें, ऊपर से स्टार्टअप लें, ऊपर से आपको जो आप हैं जिसने आईडी बनाई है, आपको इस बारे में गाइड किया है, ये कहाँ से आपको नॉन वर्किंग आएगी, कहाँ पे डिविडेंडिंग आती है, विड्रा के ऊपर क्लिक कब करना है, कब भी नहीं करना, इस बारे में उन्होंने आपको थोड़ा बताया। सा उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं उन्होंने दी, शायद वो खुद भी। इशू है या इनकी तरफ नेट इशू है, कोई बता सकता है? मेरी तरफ तो नेट बिल्कुल सही शो हो रहा है। जी भाई आपकी तरफ जी भाई आपकी तरफ नेट इशू है। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर किसी का नेट सही है तो इन्हें गाइड करें, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ। देखें जो आपके इस ऊपर सारा आपको अपलाइनर है, जब कोशिश किया किया है, जो भी अपलाइनर किसी की, जो भी लीडर है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग करवाता है, कोशिश किया करें जिधर आप 5 मिनट में आईडी, 2 मिनट में आईडी बन जाती है, कोशिश किया करें 10 मिनट दिया करें, आईडी के बारे में बताया करें, ठीक है। कहाँ से आपको वर्किंग आनी है, कहाँ से नहीं आनी, ये छोटे छोटे सलाट इनके बारे में भी बताया करें इनको। जी ठीक है। आपने विड्रा के ऊपर, विड्रा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक तब तक नहीं करना, कर सकती हैं आप, लेकिन आप $1 के भी इसके ऊपर विड्रा करें, ठीक है। जब जीरो ठीक से है। पहले 0.0064 है न, जब जीरो है जहाँ पे 0 इधर जब 1 आएगा फिर आपके पास एक मैटिक पूरा हो जाएगा, फिर आप विड्रा ले सकती हैं, ऐसे भी आप ले सकती हैं। कोशिश करें विड्रा आप 1 2 4 5 6 डॉलर का जितने आप पास इधर ज़्यादा हो जाएंगे डॉलर, आप इधर से लें जब आपको ज़रूरत हो। अगर आप जब भी इधर से विड्रा लेते हैं तो कटौती होती है आपकी, ठीक है, कटौती होती है, ठीक है। पूरे अकाउंट में वॉलेट में पूरे नहीं जाते, कटौती होती है इधर से, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इधर से विड्रा करें, जितने ज़्यादा हो जाएं, जब आपको ज़रूरत हो फिर इधर से
विड्रॉ करें सर एक तो और ऊपर आपकी क्वेश्चन था जीरो मेरा। टोटल जीरो टीम है, ठीक है, अभी आप जीरो टीम है। तो जो टोटल आपके मैट्रिक होंगे, टोटल मैट्रिक जितने इधर से अर्न करेंगे वो 0 0 0 0 अभी 0 0 हुआ आपको एक पार्टनर अपना लगवाएंगे तो आपको अपनी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जी ठीक हो गया माशाल्लाह, आपने पहला लेवल ओपन किया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, दिल लगा के मेहनत करनी है। पहले लेवल से भी इंशाल्लाह ताला कोई हो न, मैं पहले लेवल से 6 लेवल पे अब बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पहले लेवल से मेहनत की है, एफर्ट किया, टाइम दिया। ये आपको जो रेड स्लॉट नज़र आ रहा है, पहला रेड स्लॉट, आप किसी की भी आईडी अपने साथ ज्वाइन किसी को भी करवाएंगी, किसी को रेड स्लॉट आपको आएगा, ठीक है। ऊपर करें ठीक है X3 का रेड स्लॉट पहला आपको आ गया, ठीक है। किसी एक मेंबर की आप आईडी लगवाते हैं तो ऊपर करें ज़रा, ठीक है, ऊपर करिए X6 पे जाएं, X6 में जाएं। ये आ गया। जी जी इधर देखें, ये ब्लू, ये ब्लू आपके अपलाइनर को जाएगा, ठीक है, आपके अपलाइनर को जाएगा ये ब्लू, ठीक होगा। दूसरा भी आपके अपलाइनर को जाएगा, तीसरा आपको आएगा, चौथा भी आप जाएगा, पांचवा भी आपको आएगा। जो छठा है वो रिसाइकल होके पूरी टीम पे भी जा सकता है, आपके अपलाइन को भी जा सकता है, ठीक है। X3 का अगर आपको ऊपर से नहीं आए तो नीचे से आएंगे, नीचे से नहीं आए तो ऊपर से आएंगे, कोई हर आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहले नहीं तो ऊपर सर, आपको सर वो, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लू सर्कल है, ये जो तीनों ब्लू सर्कल है ये वाले, ये जो है वो किसी की तरफ भी जी जा जी सकते हैं, मीन। तो ये जो रेड वाले हैं ये हमारे पास आते हैं। जी जी रेड वाली जो आईडी जिसके ऊपर लगेगी वो आपके पास आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो जब आप मैंने अभी X3 से स्टार्ट लिया, तो फिर X3 से हम स्टार्ट लेते हैं, तो लेवल 1 है, तो लेवल 2 पे हम कैसे जा सकते हैं? लेवल 2 के लिए आपको 2 मैटिक बाय करने होंगे, 2 मैटिक लेवल X3 के लिए करने होंगे, X6 के लिए आपको टोटल 4 मैटिक हो गए। कर सकती हैं आप, ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप वर्किंग एक वीक, अगर आपने हर इंसान कोशिश किया करे जो न्यू मेंबर आता है उसे आपको आप अपलोडिंग करना टिकटॉक पे, अभी आप एक वीक, अगर आपने एक वीक मीटिंग के अंदर आ गई, जो 3 बजे होती है सुबह 10 बजे होती है, लर्निंग, लर्निंग जितनी लर्निंग लेंगी उतनी आपके लिए आसान होगा काम करना, ठीक है। आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, आपके पास कोई आएगा तो उसे आप 2 से 3 आपसे क्वेश्चन करेगा तो रिप्लाई ना आपके पास होए तो फिर तो मसला हो जाता है। तो कोशिश किया करें ठीक है, जो भी न्यू मेंबर की कोई आईडी तो आईडी लगवाता है, एक वीक तक, एक वीक तक वो जी उसे बोले मीटिंग अटेंड करें, मुझे स्क्रीनशॉट दें, पर्सनल में स्क्रीनशॉट दें, फिर मेरे पास आए जी मीटिंग में। ये होता है ना ऐसा, अभी हम जैसे ही आईडी लगवाते हैं उसको ग्रुप के अंदर छोड़ देते हैं, वो अपनी मीटिंग के अंदर आता है या नहीं आता, उसको बोलो भाई कामयाब होना है ना, कामयाब होना है तो मेरे पीछे आपको चलना पड़ेगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल। तो कोशिश किया करें जो भी आता है सर क्या, आठ सर दिन एक आठ क्वेश्चन दिन है या मेरा, एक और क्वेश्चन है। मैं ये कह रही थी कि हमें क्या, जो न्यू मेंबर आता है, जो न्यू ज्वाइनर आता है, हम उसको क्या करें, मीन उसको अपना जो ये पर्सनल हमारा जो ग्रुप मेंबर वाला ग्रुप है, इसमें हम उसको ऐड कर दें? इसमें तो एकदम से ऑटोमेटिकली उसको ऐड नहीं कर सकते ना, कि पहले ही ऐड कर दें उसको? जी जो पाकिस्तान टीम है, जी जी, मतलब पाकिस्तान टीम के अभी अंदर, जो जो पाकिस्तान टीम, आई थिंक यही है। जी जी बात करने का मकसद ये था कि हमें जो न्यू मेंबर है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड हम करें, देन हम उसको जो अपनी आईडी पाकिस्तान बनवा टीम लेगा का, तब ग्रुप में ऐड करें। जी जी अच्छा, जो पाकिस्तान टीम में जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो गई हैं उस ग्रुप में तब आपने किसी को ऐड करना है जब आपके साथ कोई ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको 2-3 वीडियो दी जाएंगी, आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, 2-3 ग्रुप बनते हैं, जो भी आपके पास आता है उनसे आप थोड़ी सी डिस्कशन करें, ठीक है, उनको थोड़ा सा डाटा दें, आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में मिल जाएगा। एक
एक पेज बना हुआ, उसे आपने फॉलो कर लेना, उसे फॉलो कर लेना। आपके पास हर चीज़ इसकी, जो भी इसके इस सिस्टम के औज़ार हैं जो इस सिस्टम को से कोई भी सिस्टम को ओपन करने के लिए जो भी इस सिस्टम को इस्तेमाल होते हैं वो उस पेज के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। वो आपको दे दिया जाएगा है। ग्रुप के अंदर, 2-3 वीडियो दी जाएंगी, उसकी तरफ देख के आपने अपनी व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकती हैं, फेसबुक पे। लेकिन कोशिश करें 1 हफ्ता लर्निंग लेंगी तो भी अच्छे से गाइड कर सकेंगी। तो ज्वाइनिंग भी 1 हफ्ते में आप कितनी ज्वाइनिंग करवा लोगी अगर करें, लेकिन लर्निंग लर्निंग के लिए टाइम निकालें, एक वीक बस, ठीक है। ठीक है, मतलब लर्निंग सेशन जो होता है सुबह 10 बजे होता है? एक सुबह 10 बजे होता है, तो 3 बज के 30 मिनट पे होता है। जो न्यू कस्टमर आते हैं, जो आपके पेंडिंग में पड़े होते हैं, उनको बोलें, उनसे अगर वो आपसे गाइड नहीं हो रहे, ठीक है, अगर आप उनको गाइड कर लेती हैं तो ठीक है, उनको बोलें 3 बज के 30 मिनट पे मीटिंग होती है, आप हमारी मीटिंग के आएँ, हिस्सा बने। 20 मिनट की मीटिंग होती है, अगर किसी चीज़ की मीटिंग के बाद समझ ना आए हम आपको गाइड कर देंगे, मीटिंग के अंदर भी आप अपना सवाल कर सकती हैं, ठीक है। जस्ट 20 मिनट मीटिंग, आपने उनको कहना है 20 मिनट मीटिंग के अंदर आना है। मीटिंग के अंदर आएंगे, उनके सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो इनबॉक्स में आके आपसे बाकी डिटेल मांगेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, कोशिश एक और करनी है, लिंक क्वेश्चन है लिंक कि हम जो लिंक आएगा, जो न्यू मेंबर आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे कि कितनी अमाउंट वो हमें दे? 600, 700, 500, कितनी कितनी हम नहीं उसको नहीं, बोलते हैं? 600-700 नहीं बोलनी है आपने, ठीक है। आपने पहले ठीक लेवल है। से ज्वाइनिंग की हुई है ना, पहले लेवल से आपको कैसे कैसे किसी ने स्टार्टिंग में आप फेसबुक से आपने ऐड देखा था, क्या देखा था, जैसे आपको आपने अपने गेट किया था ना, कोशिश करना उसको भी फॉलो करें। तो आपको आपके प्लानर ने कौन सी बातें कही थी, कौन सी कही थी, नहीं है क्या वही बात आ रही है, बातें आपके पास जो न्यू कस्टमर आएगा तो उससे आपने बात करनी है, अपना थोड़ा सा जी का लेवल 1 है, ये कितने कितने रुपीस से लेवल ओपन होता है? 5, 500? लेवल 2। लेवल 1 जी 500 से? लेवल 1 हो टू मैटिक 3 पॉइंट से, टू मैटिक 3 पॉइंट जो डेली बेस पे रेट चेंज होता रहता है। 500, जी अस्सलाम 700, वालेकुम, मैं कुछ 500? ऐड करना। जी इस बार में बोल रहे हैं। आवाज़ आ रही? मेरी आवाज़ आ जी इस्मान भाई आ रही है। जी, मैं मैम को कुछ ऐड कर देता हूँ, गाइड भी कर देता हूँ साथ। और मैम ऐसा है, जैसे आप न्यू पर्सन को गाइड कर रही होंगी ना, तो क्या होगा कि एक तो पहले आपने अपलाइन की सपोर्ट लेनी है, और अभी आपने किसी कस्टमर को प्लान नहीं देना। जिस तरह हसीब भाई बता रहे हैं ना आपको, भाई 1 वीक आपने सिर्फ सीखना है, आपने वीडियो शेयर नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद आपका फिर ग्रुप बनवाया जाएगा, ठीक है। ग्रुप बनवाया जाएगा, उसी ग्रुप में फिर आपने डेटा शेयर करना है, और आपको बताया जाएगा कि आपने ग्रुप कैसे बनाना है और उसमें कांटेक्ट लिस्ट कैसे बढ़ानी है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी जस्ट आप जो है कुछ भी नहीं करना, आपने सीखने करना है, ठीक है। और आप अपने अपलाइन का नाम ठीक है, बताइए, किसके साथ आप ज्वाइन किया हुआ है? उनका नाम तो मुझे पता ही नहीं है। आई नहीं थिंक वो, मुझे सही नहीं पता उनका क्या नाम है। जी नाम नाम उसका उमर, आपने याद उमर रखना है। नाम है उनका। जी उमर नाम है उनका। उमर नाम है, ठीक है। उमर भाई की सपोर्ट लेनी है। उमर भाई जो है आपका प्लान है, प्लान जो है तो वो खैर खा होता है, और प्लान के बगैर आगे अंधेरा है, ठीक है। और प्लान से ही बार बार पूछना है, जो भी आपको इशू है, डाउट है, समझ ना है, क्या करना है, अपलाइन से पूछना है कि मुझे बताएं कि मैं आगे कैसे बढ़ना है, तो वो आपको अपलाइन सही करके गाइड कर सकता है। अगर आप किसी और से पूछेंगी तो आपको मिस गाइड भी करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज किसी के पर्सनल में नहीं जाना, क्योंकि कोई भी इशू होगा सिर्फ आप अपने अपलाइन के पर्सनल में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको गाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपको जितना भी हम हो सकेगा गाइड कर देंगे, लेकिन इसके बाद आपने सीधा अपने अपलाइन के साथ जाना है, ताकि वो आपको हर चीज बनवाएगा। वो आपको ग्रुप भी वही बनाएगा, आपको ब्रॉडकास्ट भी बनवाएगा, हर चीज वो बनवाएगा, ठीक है मैम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके।
जैसे आप किसी कस्टमर को आप प्लान देंगी ना, तो फिर कस्टमर आपसे पूछेगा मुझे डिटेल दे, मैं कैसे इसको ज्वाइन करूं, कैसे ये सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है, तो आपने उसको बताना है। देखें भाई, बिजनेस को समझने के लिए आपको टाइम निकालना होगा। तो आप उसको बोलेंगे 24 घंटे में से आपको 20 मिनट आपके पास है, वो कहेगा जी है बिल्कुल। तो उसको बोलेंगे ये लिंक इंस्टॉल, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, इनको इंस्टॉल करें। और अभी हमारे जो है 3:30 बजे क्लास होगी। आपने क्लास का नाम लेना है कि 3:30 बजे हमारी क्लास होती है, सीनियर लीडर जो है हमारी क्लास देते हैं। आप सिर्फ 20 मिनट निकाल लें तो आप बिजनेस को समझ सकते हैं, आपका हर सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। पहले क्लास ले लें, क्लास के बाद आपका कोई भी सवाल होगा तो भाई मैं आपको फिर रिप्लाई करूंगा, पहले सवाल ना करें। तो फिर वो कस्टमर भी सीरियस होता है, तो वो आके क्लास लेता है, क्लास के बाद फिर उसके सारे सवाल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जनाब वो पूछ रही है कि कितने पैसे में बाय होता है, तो आप लोगों ने कुछ और शुरू कर दिया है। जी जी, वो भी बताते हैं अभी। देखें, वो नहीं देखें ना, पूछ रही थी। सब असल सवाल असल पॉइंट आप छोड़ देते हैं ना, असल पॉइंट आप छोड़ देते हैं, कहीं और चले नहीं जाते नहीं, हैं। वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, नो इशू। अगर वो लेवल के नहीं वो लेवल, उसको बाइनरी नहीं जी जी जी, मैं वो लेता हूँ, आपका सवाल ले लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स डेली बेस पे वो रेट लिस्ट दी जाती है कि आप लेवल 1 कितने से ज्वाइन कराया जाएगा, लेवल 2 कितने से ज्वाइन। अगर आप अभी ज्वाइनिंग करा रही हैं तो आप अभी से आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आप अभी तो करा ही नहीं रही। जब आप कराएंगी उस दिन की रेट लिस्ट, ठीक है, आपके पास मौजूद होगी, ग्रुप के अंदर होगी, ठीक है। तो आपने उसी दिन के लिहाज से ही बताना है, ठीक है। अभी आप रेट लिस्ट, या तो आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको रेट लिस्ट अभी भी स्क्रीन शेयर करके दिखाया जा रहा है। आज की रेट लिस्ट आप देख लें, पिन के निशान पे क्लिक कीजिएगा सिर्फ भाई। जी, अपना मैक ऑन कीजिएगा कामरान भाई, अपना मैक ऑन कीजिए, आप अभी सवाल कर रहे थे जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारी बाहर भी मतलब कि इंडोनेशिया वगैरह में भी लोग हैं, उनसे भी मीटिंग होती है। जी जी सर, मैं उसका सवाल का जवाब दे रहा था, कोई मतलब कि यहाँ पे वो जाता जवाब ना दिया जाए ब्रदर। देखें, वो न्यू है, आज के रेट के लिए से उसको बताना भी हमारा मुनासिब नहीं बनता। जब वो, क्योंकि अभी वो 1 वीक उसको सीखने के लिए हम लेकर जा रहे हैं, 1 वीक सीखो, जब ज्वाइनिंग करवा लेगी तो फिर हाँ। अब आपका सवाल है तो फिर आपको रेट लिस्ट आज का चाहिए, तो रेट लिस्ट क्या ग्रुप में आपको नहीं मिली? आपको यकीनन नहीं मिली होगी। नहीं सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसका सवाल ये था कि आज रेट क्या है, उसको रेट सिंपल बताएं। और मेरा सवाल ये है कि आप ये जो बता रहे हैं कि इंडोनेशिया वगैरह में भी हमारे दोस्त हैं या मीटिंग होती है, उसके बारे में मुझे बताएं कुछ। सर इंडोनेशिया में होती है तो आप पाकिस्तानी प्राइस फिर आप यहाँ से बना लीजिएगा कि वहां पे क्या बनती है, उस हिसाब से आप उसको बना के बता सकेंगे ना। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि हम इंडोनेशिया में भी हमारे लोग हैं और वहाँ पे हमारी मीटिंग होती है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके किसके साथ मीटिंग होती है इंडोनेशिया में, वो कौन सा मतलब कि नहीं पर्सन नहीं है। सर, इंडोनेशिया में नहीं होती हमारी क्लासेस, और वहां से मतलब कि आप ही यहाँ से सुनकर आप खुद उसको गाइड कर सकेंगे, ठीक है सर। अच्छा, नहीं नहीं, आप तो कुछ को उसमें कह रहे थे कि नहीं हमारी मतलब कि बाहर भी उनके के साथ लिंक है, हमारी मतलब कि बातचीत होती है, सुनने में है आप कह रहे थे। आई थिंक याद तो नहीं है, इंडोनेशिया में तो कोई हमारी नहीं है। अगर कोई मलेशिया में आप लोगों का कोई जी, मिला तो दुबई, जरूर। इंग्लैंड में सऊदीया, दुबई, इंडिया, इस तरह के एशिया, इंडोनेशिया में आज तक तो हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। इंसान ने अगर नहीं, कोई ये देखें करेगा तो एक, इंशाल्लाह। एक नहीं, ये जो इंग्लैंड आप बता रहे हैं, इंग्लैंड में तो वो उसका लिंक ही नहीं जा रहा। वो जो आप देखें इसका चार्टेड आप निकालें तो टॉप पे इंडोनेशिया आ रहा है, सेकंड पे पाकिस्तान आ रहा है। सर वो तो जब आएगी ना ज्वाइनिंग तब की बात करेंगे ना, उसकी छोड़ें। आप अभी इंडोनेशिया में बात कर, आप अब इस वक्त कहाँ हैं? अच्छा सर, मैं आई हैव क्वेश्चन। एक इस एक मैं मिनट सर, एक पाकिस्तान में मैं भाई का सवाल पाकिस्तान में मुकम्मल हूँ। करना है ना, फिर आपको ले लेते हैं। कहाँ से? मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन वो इंडोनेशिया में अक्सर आपका है? आप मीटिंग में यही बात आती है कि हम मतलब कि आगे भी इधर उधर की कह रहे थे कि हमारा मलेशिया इंडोनेशिया में भी लिंक है, हम वहाँ पे भी मीटिंग हो रही है, हम कर रहे हैं। तो अरे वो ऐसे है, हमारे पर्सन मौजूद हैं कि जो मतलब कि जी इस जी, सिस्टम पे वर्क एक करते मिनट, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो पर्सन है उस वो कौन है, वो उसका कांटेक्ट मुझे दें। आवाज डिस्कनेक्ट हो गई।
जो आप कह रहे हैं हमारे पर्सन है, उस पर्सन का मुझे नंबर देना। हेलो हेलो जी, आप जी कह रहे जी हैं ना कि बोले हमारे, जी बोले। जो आप कह रहे हैं हमारे इंडोनेशिया मलेशिया में जहाँ पे भी आपके पर्सन हैं, वो हाँ उनका कांटेक्ट मुझे चाहिए था थोड़ा। जी जी सर देखें कहाँ, देखें शुभान सर, जी भाई मैं मुझे जरा टाइम जी जी बात कर रहे हैं। जी जी भाई सर मैं नईम रोना बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। मैं इनका पर्सन हूँ सऊदी अरेबिया में और मैं 4 लेवल से ज्वाइन इनका। इनकी ज्वाइनिंग है सऊदीया में, इंडिया में। मेरे दोस्त हैं इंडिया से, वो इनके साथ ज्वाइन है। जो पर्सन है, जैसे आपकी टीम है ना, सब ग्रुप मेंबर हैं। मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ और आपके ग्रुप के साथ, आपके साथ अटैच हूँ। आपके मैट्रिक फॉर्चून पे हूँ। सर इस तरह बात कर रहे थे। मेरे इंडिया के दोस्त हैं जो यहाँ पे मेरे साथ काम करते हैं, वो आपके साथ अटैच हो रहे हैं। ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे पर्सन होते ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप फिर सर, उनको इनका जो कर जी देता हूँ। आप जी बताइए। जी शबन भाई, क्वेश्चन किस बंदे का था? कामरान सर का। कामरान सर, अपना जी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए ना। भाई मेरे क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पर्सन हैं, लेट से इंडोनेशिया में है या मलेशिया में है, तो उस पर्सन का मुझे कांटेक्ट नंबर दे दें, वहाँ पे हमारे लोग हैं तो उनके साथ मैं कांटेक्ट करके तो आगे इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ काम को। ठीक है। डेली बेस पे मीटिंग सेशन के अंदर हम ये गाइड करते हैं कि देखें सर, इस मीटिंग सेशन के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, मलेशिया, इंडिया के लोग भी सिस्टम को देखने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए आते हैं। ठीक है। अब वो आते कहाँ से हैं? सोशल मीडिया से। जो पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी ममालिक से आते हैं हमारे पास, सोशल मीडिया से आते हैं काम को सीखने के लिए। हम ये नहीं कहते कि वहां से लोग मीटिंग दे रहे हैं, मीटिंग देने का नहीं किसी ने अभी तक भी जिक्र किया। हम ये कहते हैं कि वहां से भी लोग हमारे पास आते हैं काम को सीखने के लिए, काम को करने के लिए। अगर आप भी मीटिंग सेशन का हिस्सा बनते हैं तो आपको भी बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से उनको बताते हैं कि ये तो नहीं कहते कि वहां से कोई बंदा हमारे साथ लिंक करके वहां से मीटिंग डिलीवर कर रहा है। वहां से मीटिंग कौन डिलीवर कर रहा है? ये तो हमने अभी तक, आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला है। नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ से हम डिलीवर कर रहे हैं ना, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन यही कह रहा हूँ ना, यहाँ से जो आप डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे जो पर्सन है वो, उसका मैं कांटेक्ट नंबर चाहता हूँ ना। वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ से मुझे चाहिए इंडोनेशिया का कोई पर्सन। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप सोशल मीडिया से निकाल लेना। आप गूगल में, गूगल पे जाएं, वहां से ग्रुप्स निकालें, नहीं इंडोनेशिया के नहीं नंबर नहीं नहीं, ये आप मुझे लंबे चक्कर में डाल रहे हैं ना। जब मैं आप लोगों के साथ टच हूँ, आप लोगों के ग्रुप में हूँ, तो आप मुझे वो सिंपल कह क्यों रहे हैं नहीं कि दे जो रहे? जानने वाला आपका है तो वो मुझे कांटेक्ट करवा दें, ताकि वो किसी पर्सन को गाइड करवाना चाह रहे हैं, राइट सर? जी इसी तरह के। हम्म, तो कोई जानने वाला मिल जाएगा तो कोई फिलहाल इशू तो वाली अभी बात नहीं, तक हम आप हमारे दे मेन दिया लीडर जाएगा। में तो इंडोनेशिया का कोई नहीं अभी ना। तो बेक अभी जो मेन जो चीज थी जिसके वाले से सर गाइड कर रहे थे, वो कस्टमर डीलिंग के ऊपर था। ठीक है। तो आप चीज कोई अपने क्वेश्चन को भी किसी और साइड पे ले गए। आप आम खाएं कामरान गुठलियां सर, ना। कामरान सर, मैं आपको बताऊं, आप जो भी नंबर लेना चाहते हैं, जिस कंट्री का लेना चाहते हैं, आप मेरे पर्सनल में आ जाए, मैं आपको देता हूँ। मेरे साथ जो ऐड है ना लोग, तो वो अफगानिस्तान वाले, जो है बांग्लादेश वाले, सब लोग हैं। ठीक है, आप अरे मेरे अरे मेरे मेरे नहीं भाई मेरे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, टू वगैरह और कंट्रीज आप छोड़े हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हाँ, हैं। जिस कंट्री का आप लेना चाहें, आप मेरे मेरे पर्सनल में आ जाए। आप कौन बात कर रहे हैं? माय नेम इज मोहम्मद तालिब। अच्छा तालिब, ठीक है, चलिए। तालिब भाई, जी आप सर। इसको कांटेक्ट नंबर दे दें, यहाँ से वो ओके अपना ओके सर। ओके सर, मेरे क्वेश्चन थे लेकिन मैं करने थे, वो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने इसलिए अपना स्पीकर अनम्यूट किया। जी कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। मैं कब से हाथ खड़ा किया हुआ है। तो अब मैं आपसे सवाल करूंगा। ये सवाल है कि मार्केट में ज्यादातर यही सवाल आ रहा है बार बार कि ये एमएफसी क्या है, और ये आखिर कौन फेक काम कर रहा है, ये इसकी पहचान क्या होगी फेक एमएफसी की, और ये क्या है एमएफसी को। एमएफसी ब्रदर, इसकी अपनी एक टोकन है ना, इसका अपना एक लिस्टिंग होने वाला है, अपनी एक लिस्टिंग होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अपना इसका क्वीन है। तो वो अभी जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, अभी तो सिर्फ फ्री में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं।
जब तक नहीं देख, ये नहीं सर, हाँ असल में मेरा मेरा सवाल ये है कि एमएफसी कॉइन क्या है, वो तो आप बता दें कि वो आप बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये एक टोकन है। टोकन तो है, ठीक है, इसकी कीमत लॉन्च कब होने वाली है, और इस ये जो हमारे मार्केट में जो है फेक आए हुए हैं एमएफसी, तो उनकी पहचान कैसे होगी? सर, वही तो ये कंप्लीट कर मार्केट, रहा हूँ। हाँ, ये मार्केट में जो है बार बार ये गर्दिश कर रहा है। जी जी सर, कंप्लीट करूंगा तो फिर आपका कोई सवाल रह जाए तो दोबारा से पूछ नहीं लीजिएगा, ठीक सवाल, है। बिल्कुल जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि आप देखें उसकी यूजिंग क्या है और उसकी कितनी कीमत होगी, ये सारे सवाल लॉन्चिंग के बाद होगा। अब आपका इसका सवाल है कि लॉन्चिंग कब हो जा रही है, ये मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो जी मार्च में ये जब लॉन्च हो जाएगा इसकी प्राइस भी सब कुछ आपके सामने होगी। अब आपका ओके। दूसरा सवाल ये है कि इसकी मतलब कि फेक और रियल की पहचान हम कैसे करें। तो आपको जो फेक चीज़ है वो आपको इसकी जो अपनी रियल वेबसाइट है, आपको वहां से तो फेक नहीं मिल सकती। आपको मतलब कि मैं दे दूं या आपको कोई आम पर्सन मिल जाए तो वो आपको फेक मिल सकती है। तो आपने उनसे बाय करनी भी नहीं है और आपको कहा भी नहीं गया कि आप वहां से बाय कर लें, मर्जी को ले रहे हैं। और बनती है तो उसकी फेक भी बनती है, ठीक है। तो रियल फेक की पहचान ये है कि आप मतलब कि हर किसी के कहने से तो नहीं ले लेंगे ना। आपने जब जहां से आपको पैगाम मिला आप वहां से आप उनसे लें। मैं कह रहा हूँ आपको भी, मेरे मेरे पास में एमएफसी है या आया है, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे शुभान भाई, आप कह रहे हैं मुझे बता दो कहाँ से रियल मिलेगा, या आप कह रहे हैं तो आप दे दें मुझे, तो रियल चीज मैं ही दे सकता हूँ और आपको रास्ते वाले मिलने वाले में आपको वो रियल नहीं दे सकता, फिर वो जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती। तो इसलिए फेक आए हुए हैं, तो अब फेक और रियल की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि आप रास्ते में से ले रहे हो, ठीक है। आपने जी लेने हैं, जाके वेबसाइट आपको बता दी जाएगी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। और अभी उसकी यूजिंग नहीं हो रही, आप सिर्फ और सिर्फ आप लेके रख सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, बाद में उसकी प्राइस आ जाएगी तो फिर आप उसका जो भी उसका होगा तो वो सबको पता चल जाएगा। जी आपका कोई सवाल रहेगा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, आप जो है एक लफ्ज बार बार यूज करते हैं, लीडर का, ठीक है। लीडर कौन होता है, और वो उसका काम क्या होता है, और ये भी है कि ये जो तमाम लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये क्या लीडर बन सकते हैं तमाम? जी ठीक है। लीडर वो होता है लीडर सिखाने वाला, लीडर वो होता है लीडर सबको चलाने वाला। अब ये अब आप कहें कि भाई ये सब कौन है, ये सब पर्सन है, मेंबर है। और ये लीडर कैसे बन सकते हैं, ये लीडर को फॉलो करके लीडर बन सकते हैं, हम्म, ठीक है। डेली बेस पे इसके साथ चलने वाले लीडर बन सकते हैं। अगरचे ये कहें कि हम खुद ही काबिल हैं तो वो भाई वो खुद ही काबिल रह जाएंगे, लीडर तो नहीं बन सकते, ठीक है। लीडर वो जब सिखा रहा होता है, लीडर को फॉलो अप कर रहे होते हैं तो वो खुद लीडर बन जाता है। खरबूजा खरबूजे को हम्म, देख के रंग पकड़ जाता है। बिल्कुल। समझ गए, चार्ट कट बता दिया जी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, वो आखिर अपने जो उसके मेंबर नीचे होते हैं डाउनलाइनर, तो उनके लिए वो आखिर कर क्या सकता है? अगर वो उसकी बात ना माने तो वो क्या करे फिर? फिर क्या कर सकता है, उसको सिर्फ बता सकता है, उसको शऊर दिला सकता है भाई, आपको आपके अपने हालात की नजर और नजरसानी करवा सकता है भाई, ये बिजनेस की वैल्यू बता सकता है। सिर्फ शऊर ही दिलाना होता है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, मैं पढ़ता हूँ तो मैं जीरो हूँ, मुझे मुझे पता ही नहीं है कि मेरी अपनी वैल्यू का पता नहीं होता। जब मैं कुछ इल्म हासिल करता हूँ तो मुझे शऊर पैदा होता है, ठीक है। तो ठीक ठीक। जब ये न्यू बिजनेसमैन आते हैं, शुरू करते हैं, तो उनको उस बिजनेस के हवाले से शऊर पैदा नहीं होता। तो वो कौन होता है, वो लीडर होता है जो वो उनके अंदर शऊर पैदा करवाता है भाई ये बिजनेस की ये वैल्यू है, आप कल को आने वाले वक्त में आपका ये बिजनेस आपकी जिंदगी इतनी आसान कर देगा कि आपके ऊपर लोग रश करेंगे। तो वो ऐसा ऐसा उनके अंदर जब शऊर आ जाएगा तो ये इल्म हासिल करते जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको सिर्फ बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और घोड़े को पानी पिलाया जा सकता है, उसको जबरदस्ती घसीट के तो नहीं ले जा सकते ना। जी, गुड हो गया। अच्छा शबान सर, बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, तो इन सब के सवाल सुने, ठीक है। सबसे पहले हनान आप भाई के सुने। आपके क्लियर हो गया सर। मेरे बहुत से रहते हैं, उनको मुझे छोड़े, उनको उनका पहले थैंक यू, पूछे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हनान साहब आप शेयर कर सकते हैं जी। आज सबके सवाल सुने जाएंगे। हनान साहब जल्दी से प्लीज। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह।
सर एक आवाज आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, अगर हैंड फ्री है तो सर या तो साफ आवाज दे के समझ सकें। आवाज तो आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं है। हेलो। जी हेलो। जी। अच्छा, जी मैं सर कमरान जी। बात कर अच्छा कमरान बात करूँ। अच्छा, ये मैंने 3-4 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए हैं, जी जी। और मेरे पास एक दो लड़के हैं, वो दोस्त हैं, पूछ रहे हैं कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको बेनिफिट कहाँ से मैं उनको बताऊं कि ये मुझे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, कितने लेवल से सर आपने ज्वाइन किया हुआ? 3 से। 3 से। आपको कुछ हासिल हो रहा है? उम, को बिल्कुल उसकी समझ ही नहीं आ रही कि क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, कि वहाँ पे यही वो सवाल बीच में आप वो आवाज अपने डिस्ट्रक्शन हो रही है सर, यही सवाल आपने आवाज नहीं आ रही सर इनकी। जी जी आ रही है। एक मिनट, मुझे मुझे कहता हूँ, आप यही सवाल आप अपने अपलाइन को रिपीट किया है सर? हाँ, मैं को रिपीट किया, लेकिन कुछ मुझे खास वो मुतमईन नहीं हुआ मैं उससे। तो हम्म। आगे मैं किसी को क्या मुतमईन करूंगा। ठीक है, अपलाइन को चाहिए कि पहले वो खुद अपना नॉलेज गेन भी करे, और ये स्क्रीन शेयर की जा रही है, असीफ भाई जाके दिखा दें। और ये आईडी ओपन की जा रही है, वहां पे आप जाके दिखा सकेंगे। और सर आप अपनी प्लीज आईडी आवाज जब चेक ओपन करिए, करेंगे आवाज ना, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्या सबके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? जल्दी नहीं, से गा कीजिए। सर बिल्कुल आपकी सही। आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है आपकी, ठीक है। आवाज़ क्लियर जी है। ठीक है। वो नेट इशू होगा ब्रदर, आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए साइट। आसिफ भाई अपनी स्क्रीन शेयर करके भाई दीजिए ID। जब आप अपनी आईडी ओपन करके दिखा देंगे ना भाई, आप डिविडेंड अर्निंग मुझे यहाँ पे ये हासिल हो रही है, तो क्या होगा कि वो अगले पर्सन को भी आप ट्रस्ट भी दिला सकेंगे, और आपको भी ट्रस्ट आ जाएगा भाई हाँ मुझे कुछ आ रहा है बिना काम किए। ये आईडी ओपन होगी, ठीक है। आप सॉरी, मैं यहाँ पे 1 मिनट मुझे वो मिल नहीं रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा। यहाँ पे नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर हो रही है, आप इधर देख रहे हैं? नहीं नज़र आ रहा है, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर। ऊपर नीचे इसको जरा करें, स्क्रीन को आपको नजर आ जाएगी। जी अभी हाँ, कुछ हाँ तस्वीर आ ठीक रही है है आईडी। लड़की, तस्वीर जी किसी ठीक लड़की है। की आ रही है। हाँ जी, आईडी क्लियर। आईडी पर सी भाई आईडी पर आ जाएं, और आईडी पर आप जो है ना अपना उस भाई को शेयर कर सकते हैं। देखें भाई मेरी ये आईडी है और मुझे ये डिविडेंड अर्निंग मुझे डेली बेस पे हासिल हो रही है। पॉइंट मुझे पॉइंट की शक्ल में मेरे पास हासिल हो रहे हैं। मैं काम नहीं कर रहा लेकिन पॉइंट तो मेरे पास डेली बेस पे आ रहे हैं। हसीब अच्छा भाई आप नहीं। ऊपर अपनी आईडी पर हाँ, जाएं। अच्छा हम नहीं, जी जी मैं ये एक कोई अच्छी सी आप वो इसको पोस्ट कर देना, ग्रुप में पोस्ट कर दें, वॉइस पे पोस्ट कर दें, जी 3 जी मैं आपको स्क्रीन शेयर ग्रुप में। करके लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हाँ हूँ नहीं, लाइव आप। एक एक मिनट, आप सॉरी मेरी बात सुने। देखिए मुझे कुछ थोड़ी बहुत आइडिया है, लेकिन आप मुझे उसमें स्क्रीन जो भी आप करते हैं उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में फेंक दें 3 नंबर पे, तो उसको वहां से उठा के आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप पाकिस्तान टीम में है? समझ आई? हाँ पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में है टीम आप? में। हाँ पाकिस्तान टीम में। ठीक हो, ठीक हो गया फिर। ऐसा है कि जितने भी बैठे हैं ना, जिनको भी समझ नहीं है कोई इशू वाली बात नहीं है, समझ नहीं है कोई इशू वाली ये बात नहीं है। अगर पूछा नहीं जाएगा ये सबसे बड़े इशू वाली बात है। मतलब जो आपको जैसे कि आपको कह रहे हैं ना कि मुझे भी खास समझ नहीं आई, मतलब अपलाइन आपको सही नहीं बता पाया। हेलो। अच्छा अपलाइन शायद को भी समझ नहीं नहीं, हो सकता है शायद वो बता रहा हो, लेकिन शायद मुझे समझ ना आई हो। लेकिन इसीलिए मैं कह पर आपको उसको वाज़ के ना, जैसे आप बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ, कम करने देना। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आप कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपने अपलाइन से पूछा वो आपको बता सका, ठीक है। अगर वो भी नहीं बताता वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि वो भी समझाने में आपको सही तरह से समझा पाएगा। वो क्या होगा, जैसे आपका सवाल है कि कोई वीडियो मिल जाए मुझे, तो वो आपका अपलाइन आप उनको दरखास्त पेश करें, सर मुझे वीडियो बना दें ताकि मैं आगे शेयर कर सकूं। फिर वो बना सकेगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने अपलाइन को बोलेगा तो वीडियो मिल जाएगी। मतलब उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं, तो वो आगे से आगे वो फॉरवर्ड होता जाएगा सवाल, तो आपके पास कहीं ना कहीं वीडियो आ जाती है।
ठीक है, जी बस तो हाँ नहीं, पूछेंगे। आप पाकिस्तान ग्रुप में फेंक दें, पाकिस्तान ग्रुप से मैं उठवा लूंगा। जी ठीक है, और बस जी, ओके। थैंक यू। सर मैं सर कर देता हूँ। ममूना सिस्टर हाथ खड़ा कर रही है, उनसे सवाल पूछें। जी कर सकते हैं सवाल। जी ममूना सिस्टर, अपना अनम्यूट कीजिए स्पीकर। जी वालेकुम, बोलेंगे और फास्ट कीजिए, क्या सवाल है मेरी बहन का। ओके, मैंने ये पूछना था कि आप बता रहे थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जो पोस्टिंग करनी है वो सेम एक जैसी करनी है क्या? आवाज थोड़ी सी स्लो है, तुम्हें नहीं समझ पाया। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं? आगे बता रहे थे ना कि पोस्ट कैसे शेयर टिकटॉक और करनी है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो पोस्टिंग करनी है वो डेली सेम एक ही जैसी करनी है सब पे। हाँ, एक ही वीडियो है तो वो सब पे आप शेयर कर सकते हैं। एक वीडियो आज बना लिया आपने, और वो टिकटॉक पे भी वही लगाओ, फेसबुक पे वही लगाओ, इंस्टाग्राम पे वही लगाओ। ठीक है, अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी वही यूज कर लो। तो कल और बना लेनी है तो वो भी सब जगह पे एक ही वीडियो वो शेयर कर लेनी है, मतलब एक वीडियो सब जगह पे शेयर कर दो। ओके थैंक्स। और एक और क्वेश्चन था, आगे आप बता रहे थे स्नैपचैट के बारे में, और वो मुझे समझ नहीं था आया, अगर आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं तो। जी एस भी स्नैपचैट के बारे में क्या बताया, कंप्लीट कीजिए। जी जी, मैं करता हूँ। कॉपी कर लेना इधर से। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही। आ रही क्या है जी। कॉपी करना है भाई? अपना जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है, आपने वो उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? तो जो इसका एक अच्छे तरीके से इसका औजार है, इसके जो हमारे काम आने हैं, जो न्यू करने के लिए, वो मैंने एक नंबर पे ऊपर संभाले हुए हैं, आपने गैलरी में संभाले हुए हैं, ठीक है? काफी ज्यादा डाटा संभाला हुआ है, ठीक है? ये मेरा, इसमें मैं स्ट्रक्चर भी रखी हुई है मैंने, जो इस्तेमाल मैंने करनी है वो मैं इधर से एक स्ट्रक्चर भी ले लूंगा। इधर से यही देख ले, डॉलर की दुनिया में यही कर लेते हैं सेंड वाला। इधर से आपने कॉपी कर लेनी है, संभाल के रखनी है आपने। ये को ये दे दी जाती हैं, ठीक है? वीडियो वगैरह सारी आपने संभाल के रखनी है भाई। ये कोशिश करना जो आपको दी जाती हैं, स्नैपचैट पे आ जाना, स्नैपचैट पे आके नेट का बहुत इशू है। ये देखें, अब इधर में काफी ये इधर इधर इनको सेंड कर देना, भी आ जाता है।
ठीक है, तो वो शेयर करके दिखा दे। मेरा नेट का थोड़ा सा इशू है, वाईफाई ठीक नहीं आ रहा। तो काइंडली इधर काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं। इधर आपने बस इधर एक को किसी को करके मैसेज करके उधर से सबको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इधर फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने इधर काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इधर ये रिक्वेस्ट नहीं आपने उठा लेनी है। जी है सीपी प्रॉपर। जी जी आ रही है। ठीक है, इस सवाल को क्लोज कर लीजिए और इसका आप वीडियो बना के शेयर, ठीक है। वीडियो बना के अपने 2 3 5 मिनट को जितनी भी बना सकें वो आप वीडियो बना के आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और बाकी किसी का सवाल है तो जल्दी से आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास को क्लोज कर दिया जाएगा। आपके पास 2 मिनट हैं सर, किसी का सवाल है तो जल्दी से प्लीज कर दें। लालचंद कुमार। जी मैं हेलो जी जी आप कर सकते हैं। जी हेलो सर, मैं लालचंद कुमार थी। मैंने अभी नई नई मीटिंग ज्वाइन की है और अब काम कैसे करना है ये बता दिए तो आपकी मेहरबानी होगी। जी आपने ज्वाइन किया हुआ है मैट्रिक फॉर्चून सिस्टम को? ज्वाइन किया 3 4 दिन हुए, 3 दिन हुए। जी ठीक है, आपके अपने का नाम? जी आप किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, आपके अपलाइन का नाम? ओ जमील। जमील भाई के साथ आप सपोर्ट लें और आपका खैर खा है, आप उनसे पूछें, वो आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। डेली बेस पे क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह, आप सीखते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और किसी भाई का सवाल जल्दी से प्लीज। अच्छा सर, आप ये बताएं कि हर किसी ने जो है बी से स्टार्टअप करवाया है, ठीक है। हर किसी ने बी से स्टार्टअप करवाया, लेकिन ए का मतलब ही नहीं बताया। आप मुझे ये बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है? सर आपने सवाल किया कि 20 रुपये ए का मतलब ही पता नहीं है, तो आप जब बी का बता दें। सर बी का मतलब ये है कि हमें इस सिस्टम के मुतालिक पूरा प्लान पता चल गया है, ठीक है। ए का मतलब नहीं है तो बी का कैसे आएगा? बी का उसने पहले कैसे समझ लिया सर? सर देखें, नेटवर्क मार्केटिंग, तो इससे हम नेटवर्क मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं? पता ही नहीं है तो हम उसको ज्वाइन लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू का पता है ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें कोई बताता ही नहीं है। इसका सर टॉपिक कोई छोटा मोटा तो नहीं है, लेकिन शॉर्टकटली तो आपको सर 1 मिनट सर के क्या अंदर। जी तो सर क्या करें फिर? सवाल तो है, सवाल तो पूछना है ना हमने। जी जी मैं कहता हूँ, बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकटली बता रहा हूँ। जब न्यू कस्टमर को पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, और वो अकेला पर्सन अपने आप में गुम होता है कि मैं ही हूँ और मैं बहुत ही मतलब कि अच्छा हूँ, और बस 10 20 वाली मिल रही है ना, बस कहता है बस ठीक गुड है, तो इसकी वो लेकर चल रहा होता है। उसको अंदर ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग डालना बहुत मतलब कि लंबा प्रोसेस है, उसको समझाना। वो जब समझ जाता है तो उसको छुड़वाना कोई छुड़वा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस पे टॉपिक रखा जाएगा इंशाल्लाह, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके और सबके और मेरे तो सारे वाई क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिन जिन के समझ नहीं है क्लास में लेकर आना होगा। सर मैंने ये नहीं पूछा कि ये क्यों जरूरी है, मैंने ये पूछा कि ये क्या चीज है। अच्छा ये क्या चीज़ है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है? अब जैसे आप किस चीज़ की डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही तो कहलाता है ना सर। आप हर कस्टमर को देखें, आप ऑफलाइन कर रहे हैं, आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, हर कस्टमर को पैगाम देना, ठीक है। तो अपना नेटवर्क बनाना, ठीक है, मार्केटिंग करना, सर ये सर जी। शबान सर, आप नाराज भी मत हो। नहीं नाराज नहीं हो रहा जी, आप बताएं। देखिए सर, मैंने आपसे पूछा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, और आप बार बार दोहरा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपसे पूछा है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है? सर वही तो बता रहा हूँ। सर मैं वाइट जी आप बताएं। जी सर, जिस तरह हर एक बंदे का नाम का कुछ मतलब
मार्केटिंग करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप लोगों का टाइम सेव होता है, जिसमें आप लोगों की बहुत सारा टाइम मैनेज होके एक ही दफा क्लोज होके सेव होता है। वो किस तरह कि मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, मैं 1 घंटा काम कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटे की ही इनकम आ रही है, लेकिन मेरे नीचे एक नेटवर्क बना हुआ है, एक 10 बंदों की टीम बनी हुई है, 100 बंदों की टीम बनी हुई, वो काम कर रही है। वो मेरा 1 घंटा मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे 100 बंदा काम कर रहा है, अब मैं 1 घंटा खुद नहीं काम कर रहा, अब मेरा वो 100 घंटा हो गया एक ही टाइम के अंदर। इसमें टाइम की कमी हो जाती है, टाइम की क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्टली आपके माइंड को थोड़ा सर क्लोज करने तो नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोगों का एक हजूम, बहुत सारे लोगों का एक हजूम मिल के काम करे और किसी भी चीज को सेल आउट करे, मार्केट करके सेल आउट करे, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब जितनी भी मार्केटिंग होगी प्रॉफिट सबके डिस्ट्रीब्यूट सबको ही होगा, लेकिन प्रॉफिट किसको होगा? मिसाल के तौर पर मेरे साथ 100 बंदा नीचे काम कर रहा है, मेरा 1 घंटा लगा, मेरा 1 घंटे के नीचे 100 घंटा हो गया, मेरा 101 घंटा एक ही टाइम के अंदर लगा है। ठीक है, अब मैं 1 घंटा काम करूंगा, मुझे 100 मिलेगा, जब मेरे नीचे 100 बंदा काम करेगा, मुझे 1000 नहीं 1,00,000 मिलेगा। ठीक है, अब क्यों? कि वो बंदा मेरे नीचे काम कर रहा है, नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले खुद नेटवर्कर बनना पड़ता है। नेटवर्कर बनेंगे तब आपके साथ नेटवर्क भी बिल्ड होगा। अगर आपको कोई इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन पूछनी है तो सर मैं आपको जी प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर सकता जी 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 एक्सप्लेन सर, कर सकता क्या कह रहे हैं आप? जी मैंने कहा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं जी जी बिल्कुल जी कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं। जी। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आपने इतना बहुत एक्सप्लेन किया लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। दरअसल नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट। ओके, नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट और मार्केटिंग का मतलब है बाजार। ओके, इंटरनेट के जरिए अपने कारोबार की ऑनलाइन तशहीर करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी जो हम बाजार यूज कर रहे हैं उस बाजार का नाम है मैटिक फॉर्च्यून। तो उस बाजार में हमने करना क्या है? उस बाजार में यही करना है कि हमने डॉलर्स की बाइंग और सेलिंग करनी है, बस इतना कुछ था, आपने इतना कुछ बढ़ा दिया। जी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ अंदाज हैं और आपको कुछ पॉइंट और वेल नजर डन, आए, कुछ वेल हम डन। हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह करके आपका, चलो आपका और सबका वाई क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। जी और बिल्कुल मेरे उम्मीद भाई का सवाल है, कर सकते हैं। और हम हमें भी देखो सीखने का मौका मिला, आपका कहने का मतलब कि ये ठीक है तो बेस्ट है, जबरदस्त, वेल डन हो गया। ठीक है है। सर। अच्छा सर, एक्टिव और पैसिव इनकम में फर्क क्या है? जी मोहसिन साहब आप रिप्लाई कीजिए। सर, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो वक्ती तौर पे आती है, और पैसिव इनकम वो होती है जब आप काम नहीं भी करते तो आपको उसकी तरफ से भी इनकम आती है। मिसाल के तौर पर मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक मजदूर हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, काम करने की बिना पे मुझे जो इनकम आ रही है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव मतलब जारी रहना। ठीक है, जब हम हाजिरी पे हाजिर होते हैं तब जो हम काम करते हैं उसकी बिना पे जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जब हम काम नहीं भी कर रहे होते, हमें उसकी तरफ से भी इनकम आती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने मिसाल के तौर पर अपना एक प्लाजा बना लिया। जब वो प्लाजा बना रहा था या अपनी दुकान के गेट कर रहा था या स्टोर ओपन कर रहा था, स्टोर ओपनिंग के दौरान वो जब वो काम कर रहा था, काम करने के उसको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अब उसकी सोच क्या थी? अपने कल के ऊपर की थी। जिस तरह हम आज वर्किंग करते हैं हमें थोड़ा प्रॉफिट आता है, हमारी सोच क्या होती है? कल की होती है कि हम काम कर रहे हैं आज, हमारी टीम बिल्ड होगी, टीम बिल्ड होने की बिना पे वो काम करेंगे, हमें उनकी तरफ से पैसिव इनकम आएगी। इसी तरह एक प्लाजा बना रहा है एक बंदा, ठेकेदार, एक मालिक बना रहा है प्लाजा, बनाने के बाद उसकी जब बना पैसे नहीं आ रहे थे, जब वो बना के प्रॉपर तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जब वो रेंट पे लग गया तो उसको महीने का 2 लाख 3 लाख रुपया पैसे आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। अब वो काम करे या काम ना करे उसको वो पैसिव इनकम आ रही है। अब वो बंदा मिसाल के तौर पर जो एक्टिव इनकम वाला बंदा मजदूर था, मजदूर काम कर रहा था, उसकी इनकम आ रही थी। अब मजदूर मिसाल के तौर एक दिन ना जाए, मजदूरी पे ना जाए, वो छुट्टी कर ले, बीमार हो जाए, फोतगी हो जाए, किसी भी वाले तरीके से उसकी एक दिन की छुट्टी हो गई।
अब उसकी एक्टिव इनकम रुक जाएगी, वो काम पे नहीं जाएगा तो मालिक उसको पैसे नहीं देगा। अब जो दूसरे नंबर वाला बंदा था, मालिक था जिसका प्लाजा बना हुआ था, अब मालिक काम पे जाए ना जाए, प्लाजे में जाए ना जाए, उसकी दुकानें तो रेंट पे लगी हुई हैं, अब वो मर भी जाए ना तो उसकी आने वाली नस्लें भी वहां उसका रेंट खाएंगी, ठीक है। अब वो आ गया पैसिव इनकम में ये, और ये फर्स्ट वाला था मजदूर वाला था, ये आ गया था एक्टिव इनकम में। जी सर, आपका पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट। जी जी बिल्कुल, जबरदस्त उसको एक्सप्लेन किया, जबरदस्त। तो अगला सवाल जो है हसीब भाई अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं ब्रदर, कोई भी। तो फिर मेमूना मैम का खड़ा है, ठीक है, हालात क्लियर होना लाजमी है क्योंकि वो न्यू है। नेक्स्ट इंशाल्लाह शबान भाई, नेक्स्ट कल का टॉपिक इंशाल्लाह मैं रखूंगा फेसबुक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उनको समझ नहीं आता, 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 1 हफ्ता होता है कि हमने काम कैसे करना है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर मैं बताऊंगा कि फेसबुक के ऊपर आपने लीड कैसे जनरेट करेंगे, और फेसबुक के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको एक अच्छी लीड कहाँ से आएगी, ठीक है। जी जी कमरान सर, अगर आप क्वेश्चन अगर कोई आप रिप्लाई कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरे पास आज आया एक मेंबर, तो वो दो है थे, वो मैंने पहले मर्तबा ही सुने थे। एक था एड पोस्टिंग वाला और दूसरा था वीआरसी वाला, तो उनको कैसे रिप्लाई करूं? सर देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, ऑनलाइन फील्ड में है, तो आपको सिर्फ अपनी फील्ड के वाले नहीं पता होना चाहिए, आपको और फील्ड्स के वाले का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक आया एड पोस्टिंग वाला, एड पोस्टिंग कोई कंपनी तो नहीं है, कोई वेबसाइट है। अब उसको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करके उसको समझ जाके उसको क्लियर कर दें, ठीक है, कि ये वेबसाइट है किसी भी टाइम पे बंद हो सकती है, उसको डिसेंट्रलाइज अपने सिस्टम के वाले से कंपेरिजन करके तो उसको गाइड कर दे। जो वीआरसी वाला आता है, वीआरसी टोकन है एक, ठीक है, जिसकी माइनिंग लगती है, आप माइनिंग और अपनी सिस्टम के वाले से बता दें, कंपैरिजन करके तो बताएं ना। जब आपके पास नॉलेज होगा तो तब आप गाइड कर सकेंगे, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल मोहसिन भाई, जब तक हमारे पास रिसर्चेज नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। जी जी, आप पाकिस्तान टीम ग्रुप में ऐड हैं सर? जी जी सर। आपका रियल नेम क्या है? माय नेम इज मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब, हाँ। तालिब भाई, आप पाकिस्तान ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हैं? नहीं सर। नहीं सर, अच्छा, तो उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा। और मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। नंबर है मेरा आपके पास? नहीं सर। नंबर नोट कीजिए, 0307। सर ग्रुप में से निकाल लेंगे, ग्रुप सर 1 मिनट प्लीज। नोट इनको करने दें। अच्छा सर, किसी और का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, हाथ बहुत से लोग खड़े कर किए हुए हैं। अदरवाइज वो क्लास का टाइम बहुत है, ऊपर जा चुका है, इसी वजह से कह रहे हैं। तो आप सवाल अपना नंबर नोट कीजिए और सवाल भी लेते हैं जल्दी से। जी सर, 0307 200 पूरा 200 पूरा 3629। 3629। जी, सेव कर लीजिए शाहबान जी। सुहेल साहब, आपने हैंड रेज किया है, जल्दी से प्लीज सवाल कीजिए। सुहेल साहब नहीं है जी। और किसी के भाई का सवाल है तो जल्दी से प्लीज, 1 मिनट है आपके पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। जी अभी आ रही है। जी सर, आवाज़ तो आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं है, शोर है इसमें। बताइए। थैंक यू। जी ईशा का नमाज का टाइम हो चुका है तो जी मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू एंड सबका, और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले क्लास में। और बहुत शुक्रिया साहब का, और अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तमाम लीडर्स कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम लीडर्स।
इकबाल भाई, हनान भाई, अपना जी माइक वालेकुम ऑन कर। अस्सलाम। हाँ तो केर भाई, कैसे लगी आज की मीटिंग? जी सर बहुत अच्छी लगी। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। आज कुछ और समझ आया? सुनाएं, काम कुम सही जा रहा है? जी जी बिल्कुल। सर। मैंने कहा आज समझ आई है मीटिंग। यार ना मैंने अभी ज्वाइन की थी, मेरे पास एक दो कस्टमर थे ओ तो यार। उन्हें गाइड कर रहा था। अच्छा अच्छा। वो भाई मुझे सही। बता रहा था आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं आज। कौन थे? मेरा बड़ा भाई है ना, नवीद भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा हाँ प्लान किया। आपने बताया था, हाँ बताया था आपने। और सुनाएं। और क्या सुनाए, बस आपके लिए ही न्यू अभी सवाल लेकर आते हैं, आप आते ही नहीं हैं। नहीं यार, वो ना आ गए थे कस्टमर जोन पे तो चलें उसका ठीक अकाउंट बनवा है। रहा था। हाँ उनको भी गाइड करना जरूरी होता है। गुड। जी इकबाल भाई। मेहर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे सवाल किए थे। जी जी। हाँ तो जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मीटिंग अटेंड किया करें, ठीक है। हाँ जी। हाँ ऐसे जी। ही सवालात होंगे और आपको नए नए जवाबात मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम तालब भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रिजवान, रिजवान भाई बोले। रिजवान भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रमजान भाई। जी जी, बात आ रही है आपको? जी जी आ रही है बिल्कुल। बस तालब भाई वही मसला आ रहा था, वो कह रहा कि ये हलाल है या हराम है। अच्छा, तो हलाल है या हराम है। अच्छा, जी जी। ये एक, वैसे मैंने ये सवाल पूछना भूल गया क्योंकि शबान भाई ने बहुत ही देर लगा दी। तो मैं आपको ये बताता चलूं, कुछ डिफाइन करूं कि हलाल है या हराम है। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हलाल और हराम क्या है, ठीक है। और ये भी आपको बताता चलूं कि हमारी जितनी भी तालीम हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो एमफिल हो, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान ही ना हो, क्यों ना हो, उसे अगर हलाल और हराम में फर्क नहीं पता तो उसकी तालीम फारिग है, ठीक है। जी जी। हलाल और हराम में ये फर्क है कि देखें, हमारे पास जो अर्निंग आती है, ठीक है, वो किस तरह से आती है। वो इस तरह के से आती है कि जो 80% होता है वो हमारा जो जो हमारे मेंबर ने दिया है, हमें जो हमारे मेंबर ने दिया है वो हमें आ गया, ठीक है। उसकी यानी रकम कहीं नहीं जा रही, वो हमारे पास वापस ही आ रही है, किसी के पास ऐसे नहीं जा रही। बल्कि मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये जो ईबीएल है इसे हम हराम कह सकते हैं। क्यों? उसकी जो 300 जो उसकी 300 है वो तो उसके पास चली गई ना, उसके अपलाइन को, और 200 चली गई उसके उसके अपलाइन को, ठीक है, अपलाइन को। और जो बाकी बचती है वो कहाँ चली जाती है? 250 वो चली जाती है शाहजियाद जहांगीर को, ठीक है। तो उसे हम जी कह जी। सकते हैं, इसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो 20% होता है वो तो डिवाइड हो जाता है, हर किसी को चला जाता है, यानी ये हमारी रकम तकसीम हो रही है। और ये भी आपको बताता चलूं कि देखें, इस्लाम ने भी हमें ये कहा है कि हम अपनी जो है, हमारे पास जो इनकम है, हमारे पास जो मनी है, पैसा है, हम उसको डिवाइड करें, ना कि अपने पास छुपा कर रखें, ठीक है। तो ये हमारी मनी डिवाइड हो रही है, ये कोई हराम नहीं है। जी जी। तो फिर ये हलाल और हराम में ये फर्क है। तो आप आगे खुद भी माशाल्लाह एक अच्छे लीडर हैं। आपका नाम बहुत सुना पाकिस्तान टीम में, तो आप भी खुद अच्छे लीडर हैं, तो आपको भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है। जी, कोई और सवाल? जी बोलें।